बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि मन स्वच्छ है तो संसार की सारी परिस्थितियां भी शुद्ध और सरल प्रतीत होती है। लेकिन यदि मन मैला है तो धन, वैभव, सत्ता और सुख भी दुख का कारण बन जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध नगरी में सत्यनिष्ठ नामक एक व्यापारी रहता था। लोग उसे दूर दूर तक जानते थे, क्योंकि उसने कभी किसी ग्राहक से झूठ नहीं बोला था, कभी किसी सौदे में छलकपट नहीं किया था और कभी किसी असहाय को ठुकराया नहीं था। उसकी दुकान बड़ी नहीं थी, परंतु वहां आने वाला हर व्यक्ति मुस्कुराता हुआ लौटता था। लोग कहते थे, सत्यनिष्ठ की दुकान पर जाने का अर्थ है शुद्ध वस्तु पाना और सच्चे व्यवहार का अनुभव करना। सत्यनिष्ठ की इस ईमानदारी ने धीरे धीरे उसे समाज में आदर दिलाया। व्यापारी की आय बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की चमक और उसके घर में शांति का वातावरण देखकर पड़ोसी भी उससे प्रेरणा पाते थे। बुद्ध के वचन जैसे उसकी आत्मा में गूंजते रहते थे। सत्य वो दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। इसी नगर में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अकुशल। वो चोरी करता था, छल करता था और दूसरों के परिश्रम पर अपनी झूठी चालाकी से अधिकार जमाने की कोशिश करता था। अकुशल का मन हमेशा बेचैन रहता। वो सोचता, क्यों मेहनत करूं? जब लोग परिश्रम से कमाते हैं तो मैं थोड़ी सी बुद्धि लगाकर सब कुछ छीन सकता हूं। उसकी आदतें उसे धीरे धीरे नगर के लोगों की नजरों में गिराती गई। लोग उससे डरते थे, उसका मार्ग बदल लेते थे, परंतु वो अपने भीतर की अंधेरी प्रवृत्ति को कभी रोक नहीं पाया। एक दिन अकुशल ने देखा कि सत्यनिष्ठ की दुकान पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं और बिना मोलभाव किए उसका माल खरीद लेते हैं। उसके मन में ईर्ष्या जगी। उसने सोचा, इस व्यापारी ने कौन सा अद्भुत जादू कर रखा है। मैं भी तो यही माल बेच सकता हूं, परंतु मेरी दुकान पर कोई ठहरता नहीं। लोग उसे क्यों इतना मानते हैं? धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या क्रोध में बदलने लगी और उसने निश्चय किया कि वो इस व्यापारी की संपत्ति को लूट लेगा। रात हुई। अकुशल ने अंधेरे में दुकान का ताला तोड़ना चाहा, परंतु तभी व्यापारी आ पहुंचा। व्यापारी ने उसे पकड़ने की बजाय शांत स्वर में कहा, भाई, तुम कौन हो और अंधकार में इस प्रकार क्यों खड़े हो? अकुशल चौंक गया। उसने सोचा, व्यापारी उसे मार डालेगा या शोर मचाएगा। लेकिन सत्यनिष्ठ ने और भी कोमल स्वर में कहा, यदि तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है तो तुम मुझसे कह सकते हो। चोरी करने से मन और जीवन दोनों दुखी हो जाते हैं। चोर को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा, ये व्यक्ति मेरा शत्रु क्यों नहीं बन रहा? ये मुझे पकड़कर राजा के सैनिकों के हवाले क्यों नहीं कर रहा? उसकी आंखों में अपराध बोध झलकने लगा, परंतु उसके भीतर का लोभ अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने व्यापारी से कहा, मुझे धन चाहिए। मेरे पास कोई साधन नहीं है, परिश्रम करने का धैर्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि बिना कठिनाई के सब मिल जाए। सत्यनिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, धन की प्यास बुझाने से नहीं,
बढ़ाने से शांति मिलती है। यदि तुम 100 स्वर्ण मुद्राएं भी पा जाओ तो अगले दिन तुम्हें 1000 की लालसा होगी, और ये लालसा तुम्हें कभी चैन नहीं लेने देगी। लेकिन यदि तुम परिश्रम करोगे, ईमानदारी अपनाओगे, तो एक छोटी सी रोटी भी अमृत समान लगेगी। उस रात अकुशल खाली हाथ लौट गया, परंतु व्यापारी के शब्द उसकी आत्मा में गूंजते रहे। बुद्ध के शब्द जैसे सत्यनिष्ठ के मुख से निकलकर सीधे उसके हृदय में उतर गए थे। सत्यनिष्ठ व्यापारी के शब्द उस चोर अकुशल के हृदय में जैसे किसी बीज की तरह गिर चुके थे। वो बीज तुरंत वृक्ष नहीं बना, परंतु भीतर कहीं अंकुरित होने लगा। अगले कुछ दिन तक अकुशल बार बार उन्हीं वचनों को याद करता रहा। धन की प्यास बुझाने से नहीं, बढ़ाने से शांति मिलती है। लेकिन लोभ और आदतें इतनी गहरी थी कि वह फिर से चोरी करने निकला। इस बार उसने एक ग्रामीण का बैल खोलकर ले जाने की चेष्टा की। तभी उसे व्यापारी के शब्द याद आए। उसके मन ने कहा, क्या मैं वही कर रहा हूं जिससे मेरा मन और अधिक अस्थिर होगा? उसने बैल वही छोड़ दिया और अंधेरे में लौट आया। यद्यपि वो स्वयं को कोसने लगा कि वो इतना कमजोर क्यों पड़ गया, परंतु भीतर कहीं उसे शांति का अनुभव भी हुआ। कुछ ही दिनों बाद अकुशल ने निश्चय किया कि वो स्वयं सत्यनिष्ठ व्यापारी से मिलकर मार्गदर्शन मांगेगा। एक सुबह वो कांपते हुए व्यापारी की दुकान पर पहुंचा, आंखें नीची, शरीर कांपता हुआ, जैसे अपराधों का बोझ उसे झुका रहा हो। व्यापारी ने उसे देखकर कहा, आओ भाई, तुम वही हो जो उस रात मेरी दुकान के बाहर थे। बैठो, भय मत करो। अकुशल ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, व्यापारी जी, मैं चोर हूं। मैंने कई लोगों का धन छीना, वस्तुएं चुराई और लोगों के विश्वास को तोड़ा। मैं हमेशा सोचता था कि दूसरों का माल हड़प कर मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु आज समझ पाया हूं कि मेरी आत्मा ही जलती रही। आप बताइए, क्या मैं बदल सकता हूं? सत्यनिष्ठ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, बदलने में देर कभी नहीं होती। बुद्ध ने कहा है, भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। केवल ये वर्तमान क्षण ही तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम इस क्षण से सही निर्णय लो तो तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। उस दिन से अकुशल ने चोरी छोड़ने का निश्चय किया। वो व्यापारी की दुकान पर आने लगा, छोटे छोटे कार्य करने लगा। पहले वो झाड़ू लगाता, बर्तन साफ करता, फिर धीरे धीरे माल उठाने और ग्राहकों को संभालने लगा। हर बार जब कोई ग्राहक संतोष के साथ लौटता तो उसके मन में आश्चर्य होता। मैंने तो हमेशा सोचा था कि केवल छल से ही धन मिलता है, परंतु यहां तो लोग स्वयं प्रेम से वस्तु खरीदते हैं और व्यापारी को आशीर्वाद देकर जाते हैं। दिन बीतते गए, अकुशल का मन धीरे धीरे बदलता गया। उसे अब रातों को नींद आने लगी, जो पहले कभी नहीं आती थी। वो सोचता, पहले मैं चोरी करके लौटता था तो भय से कांपता था कि कहीं पकड़ा न जाऊं। अब मैं परिश्रम करता हूं और चैन से सो जाता हूं। यही तो सच्चा सुख है। कुछ महीनों बाद
नगर में बुद्ध स्वयं पधारे। लोगों ने आनंद पूर्वक उन्हें आमंत्रित किया। व्यापारी सत्यनिष्ठ भी अपने चोर बने शिष्य अकुशल को लेकर बुद्ध के दर्शन करने पहुंचा। सभा में अकुशल ने अपने अपराधों को स्वीकार किया और बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर पूछा, भगवान, क्या मेरे जैसे पापी को भी शांति मिल सकती है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, पानी में गिरा हुआ पत्थर डूब जाता है, परंतु कमल का फूल उसी जल में खिला रहता है। पाप वो पत्थर है जो तुम्हें नीचे खींचता है, लेकिन यदि तुम जागृत हो जाओ तो तुम्हारा मन भी कमल की तरह खिल सकता है। मनुष्य पापी जन्म से नहीं होता, वो अपने कर्मों से पापी बनता है, और जैसे ही वो अपने कर्म बदलता है वैसे ही वो पुण्यात्मा बन जाता है। ये सुनकर अकुशल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, अब मैं कभी किसी का धन नहीं छीनूंगा, केवल परिश्रम और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करूंगा। बुद्ध ने आगे कहा, सत्य का मार्ग कठिन लगता है, परंतु वही एकमात्र मार्ग है जो भीतर शांति देता है। ईमानदारी से कमाया गया एक कौर चोरी से प्राप्त 1000 स्वर्ण मुद्राओं से अधिक मधुर होता है, और जो मनुष्य दूसरों का अहित छोड़ देता है वो स्वयं को भी दुखों से मुक्त कर लेता है। बुद्ध के ये शब्द जैसे अकुशल के हृदय में गहराई से उतर गए। वो अब चोर नहीं रहा, बल्कि दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति बन गया। वो दिन रात व्यापारी की सेवा करता और नगरवासियों की भलाई के लिए कार्य करने लगा। धीरे धीरे लोग भी उसे सम्मान देने लगे। समय बीतता गया। नगर के लोग अकुशल को देखकर कहते, देखो, ये वही व्यक्ति है जो कभी चोर था। आज ये हमारे बीच ईमानदार और सहायक बन गया है। ये परिवर्तन हमें सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, केवल उसका मार्ग गलत हो सकता है। जब मार्ग सही हो जाए तो जीवन स्वर्ण के समान चमक उठता है। बुद्ध ने एक बार फिर सभा में कहा, जैसे अंधकार को हटाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, वैसे ही अज्ञान को मिटाने के लिए सत्य और ईमानदारी का दीपक जलाना पड़ता है। व्यापारी सत्यनिष्ठ ने अपने व्यवहार से इस दीपक को जलाए रखा, और चोर अकुशल ने उस ज्योति को अपने हृदय में स्थान दिया। यही जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। कहानी का संदेश, मनुष्य चाहे कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो, यदि वो सत्य के मार्ग पर चलने का निश्चय कर ले तो वो महान बन सकता है। ईमानदारी केवल व्यापार का नियम नहीं है, ये तो आत्मा की पवित्रता का मार्ग है। चोरी और छल से जो मिलता है वो केवल भय और दुख है, किंतु परिश्रम और सत्य से जो मिलता है वो सच्चा सुख और शांति है।